इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च हो गया है और इस आईपीओ की एक्साइटमेंट उतनी ही है जितनी लोगों को एक्साइटमेंट थी आर्यन खान के रिलीज होने पे। Hi guys, my name is Harsh Goela. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज हम बात करने वाले हैं about one of the most awaited IPOs that there was there, and that IPO is of 197 Communications Limited. तो पूरी वीडियो को मैं इन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले आएगा डिटेल्स अबाउट द IPO, जल्दी समझ के खत्म करते हैं। सेकंड अबाउट, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, कंपनी का प्रोग्रेस क्या है, कहाँ से आई है, इनका फ्यूचर क्या है। तो इसमें एक्चुअली हम बहुत चीज सीख सकते हैं। उसके बाद आएंगे फाइनेंशियल्स, अगेन इट्स अ क्विक थिंग। उसके बाद आएगा द फ्यूचर ऑफ द कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये इंडस्ट्री कैसी है, दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग स्टैट्स। उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशन कंपनी की और फिर मैं आपको बताऊंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस। सो किस चीज की वेट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। अब नेम ऑफ दिस आईपीओ ऑफ कोर्स 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के नाम से आईपीओ आ रहा है। आईपीओ की प्राइस होगी फ्रॉम 2080 टू 2150 पर शेयर, दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइस। लॉट साइज, और ये आईपीओ काफी महंगा है, एक लॉट में सिर्फ 6 शेयर हैं एंड वन लॉट इज ऑफ 12,900 रुपीज एंड द आईपीओ विल ओपन ऑन 8th November एंड इट विल क्लोज ऑन 10th November। अब बात करते हैं अबाउट द कंपनी। नाउ 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड स्टार्ट हुई थी 22 दिसंबर 2000 में एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम जब स्टार्ट किए थे काफी मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करे थे, बट 2009 में इनका जो गेम चेंजर और मेन चीज जो स्टार्ट हुई थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पेटीएम एज अ ई वॉलेट। एंड आई रिमेंबर जब पेटीएम आया था तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा था, जब मैंने आई रिमेंबर इसका आई थिंक पहली बार ऐड देखा होगा 2010-2011 में, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वुड समवन कीप देयर मनी इन मोबाइल वॉलेट, किसकी जरूरत क्या है, क्योंकि उस समय हम सबका लेवल उस थिंकिंग में था ही नहीं कि ई वॉलेट्स इतने ज्यादा यूजफुल और इतने ज्यादा हैंडी हो जाएंगे, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन से होने लग जाएंगी। अब पेटीएम ऐप हम सब जानते हैं, आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस यू टू, ये वही ऐप है जिसको हमें पेरेंट्स को समझाने में अरसे लग जाते हैं। ये वही ऐप है जब अगर आप बिजली का बिल पेटीएम के थ्रू पे करो ना तो हर डैड का यही रिएक्शन होता है, अबे साले। अब मजाक को रखते हैं साइड में, अब बात करते हैं इनके बिजनेस के बारे में। सबसे पहली चीज आप देखोगे, पेटीएम प्राइमरीली क्या है, एक पेमेंट सर्विस गेटवे है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको पहले दिखा रहा हूं, पेटीएम है तो यहाँ पे ज्यादा कंज्यूमर्स आएंगे, ज्यादा लोग यूज करेंगे और मर्चेंट्स आते रहेंगे एंड अगेन मोर पीपल विल यूज इट। तो बेसिकली जो पेमेंट सर्विस गेटवे है जिनका मेजॉरिटी इनके इनकम यहाँ से आती है और ये एक स्टिकीनेस है क्योंकि इसके लेके सब ऑडियंस यहाँ आ जाएगी, बिकॉज हर मर्चेंट पेटीएम एक्सेप्ट कर रहा है, वो पेटीएम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो पेटीएम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपके साथ भी हुआ होगा दैट यू वुड बी लाइक कि चलो यार ठीक है पेटीएम इंस्टॉल कर लो क्योंकि सब ही यूज कर रहे हैं। तो ये ब्रांड का बहुत हैवी स्टिकनेस है विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग। उसके बाद आप देखोगे पेटीएम ने अपना बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लिया है। सबसे पहला कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज का बिजनेस, तो इसमें आप देखोगे इसमें लाइफस्टाइल की चीजें आ जाएंगी, इसमें आप कितनी पेटीएम में इट्स लाइक आल्सो ई कॉमर्स वेबसाइट, आप टिकट्स खरीद सकते हो, मूवी टिकट्स खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। लॉजिक क्या है, पैसा तो पेटीएम वॉलेट में होता है तो वहीं से कस्टमर्स इट्स वेरी इजी टू डू इट एंड बिकॉज हम सेम प्लेटफॉर्म में ही पेटीएम के और देखोगे पेटीएम प्लेटफॉर्म स्वाइप करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो इट्स वेरी वेरी नाइस, ठीक है। एंड द अदर टेंजेंट टू इट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें क्या होगा, ब्रोकरेज, वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ये सारा आ जाएगा। एंड अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, बिकॉज सेम जो उनकी स्टिकीनेस है ये उसको मोनेटाइज कर रहे हैं विच इज ब्यूटीफुल। अभी आप देखोगे ना पेटीएम में क्या क्या है, मतलब जस्ट गो टू द ऐप एंड सी पेटीएम इज इनटू ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ। देयर इज लोन्स, देयर इज पेटीएम इज इनटू डिजिटल गोल्ड, ब्रोकरेज, ई कॉमर्स, देन गेम्स भी आ रहे हैं पेटीएम के, टिकट्स ऑफ प्लेन्स एंड ट्रेन्स, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड्स, पेटीएम ऑलमोस्ट हर चीज में आ गया है। पेटीएम हैज रीच्ड टू सच लेवल कि लोग ये नहीं बोलते कि पैसे ट्रांसफर कर दो, लोग बोलते हैं पेटीएम करो। इस लेवल पे आ गया विच ऑटोमेटिकली शोज कि इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा हाई है। आई शो यू द नंबर्स। पेटीएम के कंज्यूमर रजिस्टर्ड कितने हैं, 33 करोड़ एंड दे हैव 2.18 करोड़ रजिस्टर्ड मर्चेंट्स, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जितने ज्यादा मर्चेंट्स होते हैं उतना बेटर होता है फॉर एनी पेमेंट सर्विसेज, बिकॉज उनको पता है मर्चेंट्स हैं तो कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली इस प्लेटफॉर्म में आने का उनको चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एडिंग ऑन टू दिस 40% मार्केट शेयर ऑफ मोबाइल पेमेंट्स पेटीएम का है, 65% मार्केट शेयर ऑफ ई वॉलेट्स भी पेटीएम का है। तो क्लियरली पेटीएम ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है एंड इट हैज गॉट इनटू एवरी सिंगल थिंग। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, आ जाओ। एंड टू बी ऑनेस्ट फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। सबसे पहला हम इनका देखेंगे टोटल रेवेन्यू, यू विल सी रेवेन्यू इनका 2021 में एक्चुअली कम हो गया है। देन यू गो फॉर द टोटल एसेट्स, इनके टोटल एसेट्स भी 2020 में बढ़े थे बट अगेन 2021 में दे हैव रिड्यूस्ड। एंड प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली ग्रोथ है इनकी पॉजिटिव टर्म्स में, बट दिस कंपनी हैज नॉट सीन अ प्रॉफिटेबल डे। ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉसेस कम हो रहे हैं एंड होपफुली एक दिन प्रॉफिट में आ सकती है।
अब बात करते हैं हम पेटीएम के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की कि कंपनी अच्छी है, चलो ठीक है समझ लिया, बट क्या फ्यूचर में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है? बिकॉज लॉस मेकिंग है, बट क्या पता बाद में प्रॉफिट हो जाए। इसको एनालाइज करने के लिए जो हर कंपनी एक आरएचपी रिपोर्ट फाइल करती है वाइल फाइलिंग एन आईपीओ। अब इन्होंने इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है दैट पेटीएम जिस टाइप का बिजनेस है विद द ग्रोइंग जीडीपी, पेटीएम को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, जो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो सबसे पहले थोड़ी जीडीपी की फैक्ट्स देखते हैं। आप ये देखोगे इन 2020 इंडियाज जीडीपी वाज $2.7 ट्रिलियन एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन 2025 इट वुड बी $4.2 ट्रिलियन, व्हिच इज ह्यूज। इसके बाद इस साइड वाले चार्ट में भी आपको दिख रहा है इफ यू कंपेयर टू यूएस एंड चाइना, इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दिस इज एक्सपेक्टेड जो है। अब बात करते हैं दोस्त डिजिटल पेमेंट की। डिजिटल पेमेंट का क्या मार्केट है? बिकॉज इफ यू सी अस इंडियंस, हम डिजिटल पेमेंट से बहुत नए हैं। अभी भी आप देखोगे बहुत बार छोटी मोटी पेमेंट्स आप डिजिटल से कर दोगे, और जब मैं डिजिटल पेमेंट बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आईएमपीएस की, मैं बात कर रहा हूँ एनईएफटी की, मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड्स की, ये सब चीजें डिजिटल पेमेंट्स में आती है। सिर्फ पेटीएम और यूपीआई ट्रांजैक्शन सबकी सब ये डिजिटल पेमेंट्स में ही आती है। तो ये बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है, लगा लो 1-2 साल से। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ अस एंड अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री दे डू नॉट प्रेफर दिस। छोटे मोटे अमाउंट वैसे ट्रांसफर कर देंगे, बट बड़ा अमाउंट के लिए अभी भी वो चेक करेंगे या कैश डिपॉजिट ही करेंगे। तो इसकी पहले ग्रोथ देखते हैं कि इसका ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट कितना है। अभी आप देखोगे फ्रॉम 2018 टू 2021 देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ 1%। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय 2026 ये इसकी ग्रोथ हो जाएगी बाय 17%, व्हिच इज अगेन ह्यूज। अब इसके बाद है टोटल डिजिटल पेमेंट्स बाय वॉल्यूम कितना हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लोग अभी भी कम अमाउंट करते हैं, ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं करते, बिकॉज देयर इज अ स्केयर इन एवरीवनस माइंड। सो अब देखोगे इन 2013 it was only 14 billion, अब it was 43 billion 2021 and expected that 2026 it will become 150 billion. So definitely डिजिटल पेमेंट्स का स्कोप भी बहुत ज्यादा है। अब डिजिटल पेमेंट्स की हम बात करना, मतलब पेमेंट गेटवेज में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार देखो एज इंडियंस हाउ हैव वी प्रोग्रेस्ड। उसके लिए मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखा रहा हूं, आ जाओ। इन 2009 पेटीएम स्टार्ट, बट 2010 लगा लेते हैं। इन 2010 में पेटीएम स्टार्ट, उस समय ई वॉलेट्स का कॉन्सेप्ट वाज बिजार कि व्हाई वुड एनीवन डू ई वॉलेट्स। उस समय आई रिमेंबर स्टॉक ब्रोकर्स भी ना आपको चेक देते थे। स्टॉक ब्रोकर्स उस समय आपको वो ऑनलाइन एनईएफटी ट्रांसफर नहीं करते थे, चेक देते थे। तो उस समय पेमेंट्स होती, बट दिस वाज इंट्रोड्यूस 2014 में। क्रिप्टो का जो फर्स्ट रन था वो आया था पूरा, उसके बाद क्रिप्टो वेंट डाउन अगेन। अब रिसेंटली दोबारा क्रिप्टो इज डन वेरी वेल, बट 2014 में क्रिप्टो का आया था। हो क्या रहा है, एक हल्की हल्की करके यूजर माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है। देन इन 2016 जो सबसे बड़ा पुश आया था पेमेंट गेटवेज में, वो था ऑफ डीमोनेटाइजेशन। वो रात कोई नहीं भूल सकता। और लोग सुबह से ही लाइनों में आके खड़े हो जाते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में भी लोग यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे मत। उस समय डेफिनेटली इफ यू रिमेंबर पेटीएम के बड़े बड़े एड्स आए थे, हर जगह पेटीएम, हर आदमी पेटीएम सीखने को लगा हुआ है, सब पेटीएम की बातें कर रहे हैं। एंड उस समय यूपीआई पेमेंट भी आया था, बट यूपीआई पेमेंट डिड नॉट कैच एज फास्ट लाइक पेटीएम डिड। पेटीएम डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ ग्रैबिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्करिंग मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट। उसके बाद जब यूपीआई अब यूज होने लग गए ना, तो अब आप देखोगे पेटीएम वॉलेट्स यूज करना बंद कर गए। यू आर यूजिंग लेस एंड लेस वॉलेट्स एंड मोर यूपीआई, बिकॉज यूपीआई इज अ फार मोर इफेक्टिव वे। और जो आपको किसी भी वॉलेट में पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली बैंक टू बैंक कर सकते हो। एंड यूपीआई इज इमीडिएट, सो मच सो कि अब तो आईपीओस भी हम यूपीआई के थ्रू ही कर रहे हैं। अब फिर यूपीआई हो गया 2017 में, क्यूआर कोड आ गया, एंड 2018-2021 में आप देख सकते हो डिजिटल पेमेंट्स हैव रियली डन वेल। बट अगेन इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो, बट स्कोप यहाँ पे मैसिव है। अब पेटीएम में थोड़ा और डिग डीप करते हैं। इनके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, एंड ऑल ऑफ अस नो हिम बिकॉज सोशल मीडिया में काफी इंटरव्यूज आते हैं। एंड एज अ पर्सनालिटी आप उनकी इंटरव्यूज देखो ना, इट शोज कि ही इज अ एग्रेसिव पर्सन, ही वांट्स टू ग्रो, एंड दैट इज फैंटास्टिक, एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी फॉर अ सीईओ टू हैव। बट एक अनफॉर्चुनेट चीज तो पेटीएम के साथ हो रही है, एंड पेटीएम हैज बीन इन द न्यूज फॉर बैड रीजंस रिसेंटली। अनफॉर्चुनेटली इनकी काफी लेवल टॉप मैनेजमेंट ने रिजाइन कर दिया है। क्यों? अगेन रीजंस बहुत सारे हैं, बट जो जनरल रीजन है जो मार्केट में कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि यही रीजन है, बिकॉज पेटीएम के पास अभी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, एंड दैट इज एक्चुअली अ ट्रू फैक्ट। सेइंग सम ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, सॉफ्ट बैंक, वॉरेन बफेट, अलीपे, इन सब ने पेटीएम में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, which speaks volumes about पेटीएम एज अ कंपनी। पेटीएम की डायरेक्शन इसलिए नहीं, बिकॉज पेटीएम इज इनटू एवरीथिंग। इफ यू सी, पेटीएम लोन्स में है, डिजिटल गोल्ड में है, ब्रोकरेज में है, ई कॉमर्स में है, गेम्स में है, टिकट्स में है, वेल्थ मैनेजमेंट में, ब्रोकरेज में है, स्टॉक ब्रोकरेज में हो गया, क्रेडिट कार्ड्स में, एवरीथिंग पेटीएम है। पेटीएम ऐप खोलोगे हर चीज आपको दिख जाएगी वहां पे, बट स्टिल पेटीएम किसी में लीडर नहीं हुआ है। व्हाट पेटीएम इज लैकिंग, मे बी एटलीस्ट व्हाट द बिजनेस गुरु से, कि दे आर लैकिंग अ सेंस ऑफ विजन, अ सेंस ऑफ क्लियर डायरेक्शन, अ सेंस ऑफ एक्सपर्टीज। बेसिकली जैक ऑफ ऑल तो है, बट किंग of none, which is not a good situation for a business to have. Moving forward, आप देखोगे इनके strong points क्या हैं, इनके ultra strong points आते हैं। सबसे पहला, that they are a very strong brand value, उसको तो nobody can question. They have a excessive and huge user base, जो and I'm sure जो उनके पास data होगा जिसको analyze करके वो product sell और upsell करते हैं, it would be massive. So Paytm की opportunities बहुत हैं, but these are the current sets of challenges that they are facing. और वो जिस चीज में है ना, टेक्नोलॉजी में अब बहुत सारा competition आ गया है।
अब बात करते हैं अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। सबसे पहली चीज, कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो फर्स्ट इसका पी निकल ही नहीं सकता, तो इट इज नल एंड वॉइड। अब जो कंपनी की वैल्यूएशन है इज एट $20 बिलियन, एंड अकॉर्डिंग टू लॉट्स ऑफ बिजनेस गुरुज और फाइनेंस जर्नल्स जो मैंने पढ़े हैं, दिस कंपनी इज एक्सट्रीमली ओवरप्राइस्ड एंड दिस इज ओवरवैल्यूड, सीइंग कि इनकी अभी क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, एंड ऑल्सो सीइंग फॉर द फैक्ट दैट दे आर लॉस मेकिंग कंपनी। बट जो उनका सबसे बड़ा पॉजिटिव है, जो उनकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा बढ़ाता है, बिकॉज अगेन ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू, देयर ट्रस्ट ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स आर इन Paytm, एंड फॉर द फैक्ट कि विजय शेखर शर्मा एज अ फाउंडर इज नोन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। Would I invest in the company for the long run? क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए Paytm IPO होल्ड करूंगा? नहीं। क्यों? इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है, हाँ फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ये हैं वो हैं, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन कंपनी जब वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगी, तब वो मेरे फंड में स्टैंड मिलेगी, तब आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन टू इट, बिकॉज आई जनरली थिंक Paytm इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू हैव, एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा IPO है फॉर रीजन इटसेल्फ। एंड मूविंग फॉरवर्ड, इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ज्यादा नहीं चल रहा है, एटलीस्ट जब मैं देख रहा हूं तो इट्स अराउंड 8 to 9% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर लिस्टिंग डे गेन्स, यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच अमाउंट एज ऑफ नाउ, ये चेंज होता रहता है। एंड इफ यू वांट टू नो कि हर्ष Paytm IPO तो ठीक है यार, मुझे स्टॉक मार्केट बेसिक समझना है, आई वांट टू लर्न माई सेल्फ हाउ टू एनालाइज द कंपनी, तो दोस्त किस चीज की वेट कर रहे हो? मेरी बेसिक स्टॉक मार्केट की पूरी वीडियो है, चेक इट आउट, इट्स गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग फॉर यू। टिल देन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बताओ, वुड यू अप्लाई और नॉट अप्लाई? सिंपल कमेंट करना, अप्लाई और नॉट अप्लाई, सो दैट हमें भी पता चले, मुझे पता चले कि आप क्या सोचो अबाउट द Paytm IPO। माय नेम इज हर्ष गोयला फ्रॉम गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।